हेलो स्टूडेंट्स, आपका ज्ञान शुक्ला लर्निंग में स्वागत है। आज हम मापन और मूल्यांकन की प्रविधियों के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ परीक्षण और निबंधात्मक परीक्षण के बारे में जानेंगे। वस्तुनिष्ठ परीक्षण को ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट और निबंधात्मक परीक्षण को एसे टाइप टेस्ट भी कहते हैं। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहले वस्तुनिष्ठ परीक्षण। ठीक है, तो देखते हैं अर्थ एवं परिभाषा। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का अर्थ एवं परिभाषा। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है इसमें, वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह परीक्षण जिनका निर्माण निश्चित उद्देश्य एवं आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाता है। इनमें प्रश्नों अथवा पदों को विकल्पों के रूप में केवल एक ही उत्तर इसका सही होता है, जिससे प्रत्येक परीक्षक उस प्रश्न पर समान अंक प्रदान करता है। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह परीक्षण है जिनका निर्माण निश्चित उद्देश्य एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। इनमें प्रश्नों अथवा पदों के विकल्पों में से केवल एक ही उत्तर सही होता है, जिससे प्रत्येक परीक्षक को उस प्रश्न में समान अंक प्रदान करता है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि आपने देखे होंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो वही आपके क्या होते हैं, आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षण या ऑब्जेक्टिव टेस्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कोई प्रश्न होता है और उसमें उनके उत्तर होते हैं, जिसमें से क्या सिर्फ एक उत्तर ही सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह परीक्षण है जिसमें प्रत्येक परीक्षक समान उत्तरों के लिए समान अंक प्रदान करता है। ठीक है, जो आपका जो परीक्षक होता है वो क्या करेगा, जो प्रश्न होगा उसमें जो उत्तर देगा वही दूसरा परीक्षक भी उसी प्रश्न में आपको उतने ही अंक देगा, क्योंकि उसमें अंक निश्चित रहते हैं। अगर सही है तो 1 अंक मिला, गलत है तो 0 अंक मिला। ठीक है, तो ऐसे परीक्षण क्या कहलाते हैं, वस्तु परीक्षण कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डगलस और हालैंड के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, परिभाषा है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का उद्देश्य सापेक्ष रूप से आत्मनिष्ठ तत्वों से प्रभावित हुए बिना अंक व ग्रेड प्रदान करना है। डगलस और हालैंड कहना चाहते हैं कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण का जो उद्देश्य होता है सापेक्ष रूप से आत्मनिष्ठ तत्वों से प्रभावित होना, अंक एवं ग्रेड प्रदान करना है। मतलब जो आत्मनिष्ठ तत्व क्या होते हैं, जैसे टीचर होता है उस समय नाराज़ है तो क्या है, वो जो जो अंक कम दे दे, ऐसा इसमें नहीं होता है। उसमें क्या टीचर का कोई भी या उसमें प्रभाव नहीं पड़ता। अगर 1 अंक का क्वेश्चन है तो उसमें 1 अंक ही मिलेगा, चाहे जो भी उसको चेक करे और चाहे जिस मूड में हो उसका मूड का या उसकी आत्मनिष्ठता का कोई भी प्रभाव अंकों पर नहीं पड़ता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे वस्तु परीक्षण के गुण या मेरिट्स के। जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं उनके मेरिट्स क्या होते हैं। पहला जो पॉइंट होता है वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी होता है। ठीक है, इसका आशय क्या होता है, वस्तुनिष्ठता इस परीक्षण का सर्वप्रमुख गुण है। इस गुण के कारण ही परीक्षण की सार्थकता सिद्ध होती है और वह परीक्षण विश्वसनीय या वैध माना जाता है। किसी परीक्षण की वस्तुनिष्ठता के आशय परीक्षण के अंकों पर परीक्षक की भावनाओं, विचारों तथा देश ईर्षा आदि का प्रभाव न पड़ने से है। अतः परीक्षण में प्रश्न के उत्तर को जितने भी परीक्षकों द्वारा जांचा जाएगा सभी अंक समान होंगे। ठीक है, वस्तुनिष्ठता का आशय मतलब ये हुआ कि कोई भी जो प्रश्न है उसको कोई भी परीक्षक चेक करे। ठीक है, किसी भी मूड में चेक करे। ठीक है, चाहे गुस्सा हो, नाराज़ हो, ईर्ष्या करता हो, कुछ भी हो, लेकिन क्या होगा, वो जितने अंक देगा वो वही उतने ही अंक क्या आपको दूसरे परीक्षक भी देंगे। यानी कि क्या होता है, ऐसे परीक्षक में गुण कैसा होता है, वस्तुनिष्ठता के ऑब्जेक्टिविटी के गुण होता है। नेक्स्ट है आपका व्यापक प्रतिनिधित्व, कंप्रहेंशन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के प्रश्न पाठ्यक्रम का व्यापक रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण अपनी प्रकृति के अनुसार इतने विस्तृत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है कि उसके प्रयोग द्वारा जो परिणाम प्राप्त होते हैं वे घनिष्ठ रूप से उन परिणामों से समान होते हैं जो किसी विषय में छात्र के कार्य को पूर्णतः जांच करने के पश्चात प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो व्यापक प्रतिनिधित्व का मतलब ये हुआ कि जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न से जो हमें परिणाम प्राप्त होंगे, ठीक है, वही अगर कोई विषय विशेषज्ञ है और उस क्षेत्र में जाके उसके बारे में जांच करता है तो सेम परिणाम प्राप्त होंगे। यानी कि जो वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण होते हैं क्या करते हैं, व्यापक प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट है आपका वैधता या वैलिडिटी। एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण की में वैधता का गुण विद्यमान रहता है। वैधता से आशय परीक्षण के उद्देश्य पूर्ण होने से है, अर्थात निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने वाले परीक्षण को वैध परीक्षण कहा जाता है। मतलब इसका सिर्फ आशय इतना है कि जो कोई परीक्षण बनाया गया है, जिसकी जांच के लिए बनाया गया है, वो क्या करता है, उसी की जांच करता है। इसका मतलब क्या है, वो परीक्षण क्या आपका वैलिड है। जैसे मान लीजिए लीटर है तो द्रव को मापने के लिए बनाया गया है, तो क्या उसको यदि वो सही रूप से मापता है तो क्या ये परीक्षण कैसा बोला जाएगा, वैध बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी। ठीक है, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों को विश्वसनीयता अधिक होती है क्योंकि इस प्रकार के परीक्षण पर परीक्षक के व्यक्तिगत प्रभाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फलतः परीक्षण के प्राप्तांकों में संदिग्धता और स्थायित्व पाया जाता है।
परीक्षण की इस विशेषता के कारण ही वस्तुनिष्ठ परीक्षण को विश्वसनीय कहा जाता है। देखिए, जो रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो जो परीक्षक के व्यक्तिगत प्रभाव होते हैं उनमें क्या होता है, इनका इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब ये है कि जो भी उसका आंसर है वो क्या होगा, बार बार वही आएगा, चाहे एक परीक्षक जांचे या दूसरा परीक्षक जांचे। मतलब इसका मतलब अगर परीक्षण बार बार कोई चीज़ जांची जाती है और परिणाम हमें वो सेम ही प्राप्त होते हैं, तो हम क्या कहते हैं, ये जो परीक्षण है कैसा है, विश्वसनीय है, ठीक है, या रिलायबल है। नेक्स्ट है आपका अंकन में सरलता। अंकन ईज ऑफ स्कोरिंग। अंकन में सरलता क्या होती है, अब उसमें क्या होता है, कोई प्रश्न होता है, उसके चार उत्तर होते हैं और उनमें से कोई एक सही होता है, सही हो तो एक अंक दे देते हैं, और या जितने भी अंक निर्धारित होते हैं उसको उतने अंक दे दिए जाते हैं। तो ये अंकन में सरलता, ये तो इस तरह तो कोई भी ऐसे अंक दे सकता है, चाहे वो प्रशिक्षित है या अप्रशिक्षित है। इसका मतलब ये हुआ कि अंकन में इसमें सरलता होती है, ईज ऑफ स्कोरिंग है। नेक्स्ट है आपका व्यवहारिकता। व्यवहारिकता का प्रैक्टिस एबिलिटी, मतलब व्यवहारिकता का मतलब ये है कि ये जो टेस्ट होते हैं व्यवहारिक होते हैं, ठीक है। व्यवहारिक दृष्टि से इन परीक्षणों का निर्माण एवं प्रशासन की प्रक्रिया बहुत कठिन नहीं होती है। छात्रों को इन परीक्षणों का प्रशासन सरलता से किया जा सकता है तथा प्रशासन के पश्चात इनमें अंकन की प्रक्रिया भी कठिन नहीं होती, क्योंकि मूल्यांकन अंकन कुंजी के माध्यम से सरलता से किया जा सकता है। मतलब व्यवहारिक रूप से क्या होते हैं, जो परीक्षण होते हैं बहुत सरल होते हैं, इनका प्रयोग कोई भी कर सकता है, और चूंकि इसमें उत्तर कुंजी होती है उसका प्रयोग करके कोई भी कुछ कॉपी जांच सकता है या उनमें अंकन कर सकता है। इसका मतलब क्या, ये जो टेस्ट होते हैं क्या होते हैं, व्यवहारिक होते हैं। नेक्स्ट है आपका विभेदीकरण या डिस्क्रिमिनेशन। विभेदीकरण भी वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेष गुण है। विभेदीकरण कमजोर तथा शेष छात्रों में अंतर करने से संबंधित है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण विभेदीकरण की क्षमता होती है। अब इसमें क्या हो, जो हमने अंकन कर लिया छात्रों में या प्रश्नों में, तो हमें पता चल जाता है जिसके कम अंक हैं वो क्या है, कमज़ोर है, और जिसके अधिक अंक हैं वो क्या, होशियार है। तो इसमें क्या, विभेदीकरण का गुण भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये थे आपके वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के दोषों की या डीमेरिट्स की। पहला जो है आपका, परीक्षण की रचना कठिन है, ठीक है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण पदों की रचना करना अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि इस प्रकार के परीक्षण में प्रश्न संपूर्ण पाठ्यक्रम से रखे जाते हैं, अतः प्रश्नों का चुनाव करना, उनकी प्रकृति का निर्धारण करना कठिन होता है। इसके लिए प्रशिक्षित एवं दक्ष अध्यापक चाहिए, बहुधा विद्यालयों में ऐसा का अभाव होता है। तो जो परीक्षण की रचना होती है वो क्या होती है, कठिन होती है, क्योंकि अब पूरे सिलेबस से प्रश्न पूछना है और इसमें प्रश्न क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। तो हम ऐसे कौन कौन से प्रश्नों का चुनाव करें जिससे संपूर्ण पाठ्यक्रम का हमारा क्या हो जाए, परीक्षण हो जाए या मूल्यांकन हो जाए। तो ये क्या है, परीक्षण इनके प्रश्नों की रचना क्या होती है, कठिन होती है, क्योंकि इसके लिए हमें प्रशिक्षित अध्यापकों की ज़रूरत होती है, सभी लोग ऐसी रचना नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका अनुमान लगाना संभव। इन परीक्षणों द्वारा अनुमान से उत्तर देने की संभावना बनी रहती है। देखा गया है कि कुछ छात्र अनुमान के आधार पर सभी उत्तर देकर अच्छे अंक प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, चार विकल्प होते हैं, उनमें क्या आप तुक्का लगा देते हैं, एक दो तीन चार जो भी लगा दें, तो इसमें कभी कभी क्या होता है, तुक्के से भी आंसर सही हो जाते हैं। तो इसमें अनुमान लगाना क्या होता है, संभव होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विचारों का संगठन संभव नहीं होता है, ठीक है। विचारों का संगठन इसमें संभव नहीं होता। इन परीक्षणों में छात्रों को अपने विचारों को संगठित करने का अवसर नहीं मिलता, उसको केवल एक दिए हुए उत्तरों में अपनी योग्यता का प्रयोग करना होता है। इसमें क्या होता है, जैसे आपका किसी प्रश्न के बारे में कुछ राय है, तो आप इसमें राय तो लिख रख नहीं सकते, ना लिख सकते हैं, जो भी उसमें राय लिखी हुई है या जो भी आपके ऑप्शन दिए उन्हीं में से किसी का चुनाव करना पड़ता है। इसका मतलब विचारों का संगठन इसमें संभव नहीं होता है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व पर प्रकाश नहीं। जो ये परीक्षण होते हैं इसमें छात्र के व्यक्तित्व पर प्रकाश नहीं डालते, क्योंकि इस प्रकार के परीक्षण के मापन में भाषा शैली, भाषा अभिव्यक्ति, निबंध शैली आदि का कोई उपयोग नहीं होता। इसमें आप अपना कुछ प्रभाव तो डाल नहीं सकते, जो आंसर है उन्हीं उन्हीं से आपको चुनना होता है, उन्हीं में टिक करना है। यानी व्यक्तित्व का इनमें क्या होता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब जो इस तरह के टेस्ट होते हैं वो व्यक्तित्व पर कोई भी प्रकाश नहीं डालते। नेक्स्ट है आपका खर्चीली पद्धति। यह परीक्षण न केवल रचना की दृष्टि से कठिन पद्धति है अपितु खर्चीली भी है, क्योंकि इसके मुद्रण पर होने वाले व्यय को अधिकांश विद्यालय वहन नहीं कर सकते, ठीक है। जिसमें जो प्रश्न होते हैं तो उनका मुद्रण कराना पड़ता है, और जो जो ये मुद्रण होता है ये किसी न किसी ऑपरेटर द्वारा या मुद्रण कंपनी द्वारा कराया जाता है। तो विद्यालय क्या होते हैं, इसके खर्च को वहन नहीं कर सकते। इसका मतलब कह सकते हैं कि ये क्या है, खर्चीली पद्धति है। तो ये आपके इसके दोस्त थे। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे निबंधात्मक परीक्षण की या एसे टाइप टेस्ट की।
तो जो पहला पॉइंट है इसमें, निबंधात्मक परीक्षण वे परीक्षण होते हैं जिनका उत्तर परीक्षार्थी विस्तार से देता है तथा परीक्षार्थी को पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में एक निबंध के रूप में देने होते हैं। ठीक है, निबंधात्मक जैसे नाम है इसका, तो इसमें क्या उत्तर क्या आपका निबंध के रूप में देने पड़ते हैं, लिख कर देने पड़ते हैं। ठीक है, इसमें तो ऐसे जो परीक्षण होते हैं कैसे, निबंधात्मक परीक्षण कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका, इस प्रकार के परीक्षण में उत्तर की कोई सीमा निर्धारित नहीं होती, परीक्षार्थी अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पहले उत्तर हमें परीक्षार्थी को उत्तर क्या विस्तार से देना होता है। ठीक है, तथा परीक्षार्थी द्वारा पूछे गए प्रश्नों को लिखित रूप से निबंध के रूप में देने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, इसमें क्या उत्तर देने की कोई सीमा निर्धारित नहीं होती है और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए पूर्णतः क्या होता है, विद्यार्थी आपका स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो ऐसे जो परीक्षण होते हैं वो निबंधात्मक परीक्षण कहलाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे निबंधात्मक परीक्षण के गुण की या मेरिट्स की। ठीक है, तो ये जो पहला पॉइंट है, निर्माण की दृष्टि से सुगमता। तो इसमें क्या होता है कि जो जो प्रश्न बनाने होते हैं उनमें क्या होता है, हमें सुगमता होती है। क्यों? क्योंकि हम कोई भी जो पाठ्यक्रम होता है उसके आधार पे एक प्रश्न लिख लेते हैं। बहुत सारे प्रश्न तो लिखने नहीं होते, तो जितने प्रश्न हमें बनाने हैं उनको हम पूरे पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न बना सकते हैं और अधिक सुगमता से बना सकते हैं। मतलब इसमें कोई भी कठिनाई हमें नहीं होती है। नेक्स्ट है विस्तृत पाठ्यक्रम पर आधारित। ठीक है, तो जो हमारा पाठ्यक्रम होता है इसमें जो प्रश्न होता है उसमें क्या उस पाठ्यक्रम में जो कुछ भी सम्मिलित है वो हम प्रश्नों के माध्यम से उसमें पूछ सकते हैं। इसका मतलब क्या, जो प्रश्न बनते हैं या जो बनाए जाते हैं उसमें क्या होता है, विस्तृत पाठ्यक्रम का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मानसिक योग्यताओं का मापन। इन प्रश्नों के 2000 जो निबंधात्मक परीक्षण होते हैं इनके द्वारा क्या होते हैं, हम मानसिक योग्यताओं का मापन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें छात्रों को लिखने की स्वतंत्रता होती है। छात्र अपने अनुसार इसको क्वेश्चनों को लिखते हैं जिसके आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि उनकी मानसिक योग्यता क्या है या उनकी सोचने की क्षमता कैसी है। नेक्स्ट है आपका भाव की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति संभव। जैसा कि आप जानते हैं जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उसमें लिखने की क्या स्वतंत्रता होती है, यानी भाव को अपने वो छात्र प्रकट कर सकते हैं और जो भी उनको अभिव्यक्त करना उसमें वो लिख के अपना अभिव्यक्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भावों की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति ऐसे जो परीक्षणों में या ऐसे प्रश्नों में संभव होती है। नेक्स्ट है आपका लेखन शक्ति के विकास की जांच में सहायक। तो जो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो निबंधात्मक होते हैं, निबंध के रूप में होते हैं, तो काफ़ी लॉन्ग टाइप के होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो लेखन शक्ति होती है मतलब बहुत अच्छी राइटिंग है उसको बहुत अच्छी राइटिंग में आप लिख सकते हैं और जिससे क्या होगा, लेखन शक्ति का आपका विकास होगा और जांच में ये सहायक होगा। नेक्स्ट है धन समय और श्रम की बचत होती है। ठीक है, जैसा कि आप वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में देखा था कि इनका मुद्रण कराना पड़ता है हमको, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें तो क्या है कि हम कोई भी क्वेश्चन कोई भी लिख सकता है, तो इससे क्या होता है, पहली बात तो धन बचेगा, दूसरा क्या है, चूँकि एक क्वेश्चन काफ़ी हद तक कि एक पाठ्यक्रम को जो पाठ्यक्रम का उद्देश्य है उसको पूरा कर सकता है प्रश्न। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या होता है आपका जो धन और श्रम दोनों की बचत हो जाती है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको नहीं बनाने पड़ते हैं। नेक्स्ट है भाषा शैली के विकास में सहायक। तो जो ऐसे प्रश्न होते हैं इसमें क्या आपको लिखना होता है और तो जो आपकी भाषा शैली है तो उनके जो उत्तर आप लिखते हैं उसके आधार पे आपकी भाषा शैली का हम पता लगा सकते हैं। तो ये थे आपके इसके निबंधात्मक परीक्षाओं के या परीक्षणों के गुण या मेरिट्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे दोष की। निबंधात्मक परीक्षण के दोष क्या होते हैं, डीमेरिट्स क्या होता है। पहला जिसका दोष है परीक्षा निपुणता का लाभ। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनको क्या लिखने की या परीक्षा देने में निपुण होते हैं, वो क्या अंदाजे से इसके उत्तर लिख सकते हैं और बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो छात्र परीक्षा में निपुण है, परीक्षा देने में निपुण है या अभ्यस्त हैं, वो क्या कर सकते हैं, इसमें बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ये इसका क्या हुआ, दोष हुआ। नेक्स्ट है प्रतिनिधित्व की कमी। तो जो इसमें प्रश्न होते हैं वो जो पूछे जाते हैं वो कहीं ना कहीं जो जो पूरा पाठ्यक्रम होता है उसका प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो जो प्रश्न पूछ रहे होते हैं उसमें कुछ टॉपिक छोड़े भी जा सकते हैं और नहीं पूछे गए, या जो छात्र उत्तर दे रहा है तो जो आपने प्रश्न पूछे हैं तो उसमें एक्यूरेट आंसर ना दे के कुछ पार्ट छोड़ भी सकता है, लेकिन आप पूरा क्वेश्चन अच्छे से जांच नहीं सकते हैं। इसका मतलब इसमें प्रतिनिधित्व की कमी पाई जाती है, ये इसका दोष हुआ। नेक्स्ट है इसमें अपर्याप्त न्यायादर्श। अपर्याप्त न्यायादर्श का जो सैंपल लिया जाता है उसमें क्या होता है, अपर्याप्त होता है, क्योंकि जो आप प्रश्न पूछ रहे होते हैं वो जो संपूर्ण पाठ्यक्रम होता है उसका प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं नहीं करता है। क्यों? क्योंकि संपूर्ण पाठ्यक्रम को एक क्वेश्चन में समायोजित करना बहुत कठिन काम है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक रूपता की कमी। जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, ठीक है, या जो टेस्ट होते हैं उसमें एक रूपता की कमी होती है। क्यों? क्योंकि आपने कुछ एक एक कोई क्वेश्चन बनाया उसमें आपने कुछ पूछ लिया, दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं उसमें आप कुछ पूछ लेते हैं, तो जो एक रूपता की कमी होती है उसमें पाई जाती है, इसका एक दोष हुआ। नेक्स्ट है आपका रटने पर बल।
जो ये भी एक इसकी कमी है, क्योंकि निबंधात्मक परीक्षणों में क्या होता है कि आपको पूरे पाठ्यक्रम से मान लीजिए 5 प्रश्न पूछने हैं, तो आपने क्या किया, जो विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं जो इंपॉर्टेंट, आपने उनको तैयार कर लिया, ठीक है, या रट लिया। रटने के बाद वही आपके आंसर क्वेश्चन पूछे गए, उन्हीं का आपने आंसर लिख दिया। तो ये पद्धति जो कहीं ना कहीं रटने पर भी बल देती है, तो ये भी इसका एक क्या दोष हुआ। नेक्स्ट है आत्मनिष्ठ मूल्यांकन की व्यवस्था। इसमें क्या होता है, जो शिक्षक होता है, तो जो जब नंबरिंग करता है तो क्या उसमें आत्मनिष्ठता का प्रभाव पड़ता है, या जो उसके ईर्ष्या द्वेष गुण या लगाव प्रेम जो भी होता है उसमें कहीं ना कहीं वो झलक जाता है। जब मान लीजिए कोई वो क्वेश्चन चेक कर रहा है, उसका आंसर छात्र ने लिखा है, छात्र से शिक्षक को क्या लगाव है, तो क्या करेगा, उसमें वो अच्छे अंक दे देगा। और जो दूसरा छात्र है जिससे वो ईर्ष्या करता है, उसके वो अंक उसमें कम कर सकता है, और इसकी जांच किसी तरीके भी नहीं की जा सकती, क्योंकि वो जो नंबरिंग देने का प्रक्रिया होती है वो पूरी तरह शिक्षक पर निर्भर होती है। इसका मतलब ये आत्मनिष्ठ फलांकन की इसमें व्यवस्था होती है, ये भी क्या इसका एक दोष है। नेक्स्ट है उत्तर मूल्यांकन से बालक की स्वयं अनभिज्ञता। जो उत्तर बालक ने लिख दिया उसको कितने अंक उसमें मिलेंगे, ठीक है, उसने कैसा लिखा है और कैसा लिखना चाहिए था, इसमें इसकी जानकारी छात्र को नहीं होती है। तो क्या करता है, उत्तर लिख देता है, उसको जितने अंक मिले उससे वो संतुष्ट हो जाता है, और ये मान लेता है कि कहीं ना कहीं कुछ उसने गलत लिखा होगा, इसलिए उसके अंक काट लिए गए। तो उसमें क्या होता है, जो मूल्यांकन से बालक की स्वयं की अनभिज्ञता होती है वो नहीं जानता, ये भी किसका एक दोष है। नेक्स्ट है इसमें निदानात्मक उपयोग नहीं। निदानात्मक उपयोग का मतलब ये होता है कि डायग्नोस इसमें नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी प्रश्न का उत्तर छात्र ने लिखा है, उसको कोई अंक मिल गया, ठीक है, तो उसके बाद ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती कि छात्र को पता चले और उसमें वो सुधार कर पावे, ठीक है। तो ये थे इसके मेरिट्स या दोष किसके, निबंधात्मक परीक्षणों के। तो ये था हमारा टॉपिक, मूल्यांकन की, मापन और मूल्यांकन की प्रविधियाँ। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।